रक्षाबंधन का पावन पर्व कब से मनाया जा रहा है और सबसे पहले इस त्योहार को किसने मनाया, क्या जानते हैं आप? नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन का जो पावन पर्व है वो है भाई और बहन का सबसे पवित्र त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार को सबसे पहले माँ लक्ष्मी के द्वारा मनाया गया था। तो चलिए आपको इस पौराणिक कथा के बारे में भी बता देते हैं। तो ये जान लीजिए कि ये कहानी की शुरुआत और इस त्योहार की शुरुआत होती है त्रेता युग से, जब राजा बलि के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा था। तो ये बात इंद्र देवता को सताने लगी कि राजा बलि का यदि अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ तो वह इंद्रलोक को अपने कब्जे में ले सकता है। इंद्र देवता इस बात को लेकर भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे और भगवान विष्णु से इस पूरी बात से उन्हें रूबरू कराया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए वह राजा बलि के पास जा पहुंचे और राजा बलि से उन्होंने दान मांगा। बालक रूपी ब्राह्मण को देखकर राजा बलि ने दान देने के लिए हामी भर दी और भगवान विष्णु के वामन अवतार रूपी ब्राह्मण ने 3 पग धरती मांग ली। जिसके बाद वामन रूपी ब्राह्मण अवतार में आए भगवान विष्णु ने एक पग में धरती, दूसरे पग में इंद्रलोक और तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि से जगह मांगी। राजा बलि ने इस विकराल रूप को देखकर अपने जीवन को सफल माना और तीसरा पग उन्होंने अपने सिर पर रखने के लिए भगवान विष्णु से कहा। जिस पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के जब सिर पर अपना तीसरा पग रखा तो वह पाताल लोक में जा पहुंचा और इस बात से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि राजा बलि से उन्होंने वरदान मांगने को कहा। जिस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा कि वह दिन रात चौबीसों घंटे भगवान विष्णु राजा बलि के सामने रहें और वह उन्हें जब भी देखना चाहे तब उनके दर्शन प्राप्त कर ले। भगवान विष्णु ने अपने इतने अच्छे और सच्चे भक्त पर मोहित होकर उन्हें वरदान दे दिया और राजा बलि के साथ वह पाताल लोक में जाकर रहने लगे। भगवान विष्णु राजा बलि के द्वारपाल के रूप में खड़े हुए लंबे समय तक रहते हुए जब नजर आए तो माता लक्ष्मी इससे काफी विचलित हो गई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने से दूर हो जाने से वे काफी चिंतित हुई और इस बात को लेकर उन्होंने नारद जी से विचार विमर्श किया। नारद जी ने माता लक्ष्मी को ये बताया कि यदि वह राजा बलि को अपना भाई बना लें और भाई भगवान विष्णु को मांग लें तो भगवान विष्णु राजा बलि से मुक्त हो सकते हैं। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने एक साधारण महिला का वेश धारण किया और राजा बलि के दरबार में जा पहुंची। जहां राजा बलि के दरबार में पहुंचने के बाद वह रोने लगी। राजा बलि के पास ये सूचना पहुंची और राजा बलि ने महिला को बुलाया और जब राजा बलि ने महिला को रोते हुए देखा तो उनसे रोने का कारण पूछा। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को ये बताया कि संसार में उनका कोई भाई नहीं है और इसको लेकर वह काफी परेशान है। जिसके बाद राजा बलि का हृदय महान था और उन्होंने रोती हुई महिला को अपनी बहन स्वीकार कर लिया। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें अपना भाई माना। माता लक्ष्मी के द्वारा राजा बलि की कलाई में राखी बांधे जाने के बाद राजा बलि ने अपनी बहन को एक वरदान मांगने को कहा। जिस पर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने साथ ले जाने की बात राजा बलि के सामने रख ली। उन्होंने अपनी बहन को भगवान विष्णु के साथ भेजने का निर्णय ले लिया और तब से लेकर आज तक रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। तो वहीं चलिए आपको इसके दूसरी कहानी से भी रूबरू करा देते हैं। तो जान लीजिए कि इसकी रक्षाबंधन की दूसरी कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल से। महाभारत के काल के वक्त पांडवों के द्वारा इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया गया था और इंद्रप्रस्थ के निर्माण के बाद जब गृह प्रवेश के लिए हवन किया गया तो इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भगवान कृष्ण को पांडवों ने आमंत्रित किया। साथ ही साथ संसार के सभी बड़े बड़े राजाओं को भी आमंत्रित किया गया। भगवान कृष्ण को जब मंचासीन किया गया और मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें बैठाया गया तो ये बात राजा शिशुपाल को नागवार गुजरी और राजा शिशुपाल ने भगवान कृष्ण के खिलाफ अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। तमाम बार राजमहल में आए हुए लोगों के रोके जाने के बावजूद भी जब शिशुपाल नहीं रुका और भगवान कृष्ण की चेतावनियों को भी उसने दरकिनार किया तो भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से राजा शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग कर दिया।
और शिशुपाल का अंत किया। इसी दौरान जब सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के हाथों में फिर से पहुंचा तो उनके हाथ में चक्र सुदर्शन एक स्थान पर लगा जिससे रक्त बहने लगा। माता द्रौपदी ने जब इस पूरे घटनाक्रम को देखा और भगवान कृष्ण के हाथों से रक्त बहता देखा तो वह अचानक भगवान कृष्ण के पास पहुंची और अपने साड़ी का एक किनारा फाड़कर भगवान कृष्ण के बह रहे रक्त को रोकने का काम किया। जिसके बाद भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया और उनकी रक्षा करने का भी संकल्प लिया। जिसके बाद ये कहानी आगे बढ़ी और कौरवों के द्वारा द्रौपदी का जब चीरहरण किया जाने लगा तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण का आवाहन किया और अपने भाई से अपनी रक्षा की गुहार लगाई, क्योंकि पांडव उस वक्त पूरी तरीके से कौरवों के सामने एक दास बनकर खड़े हुए थे। माता द्रौपदी के द्वारा भगवान कृष्ण के आवाहन पर भगवान कृष्ण ने माता द्रौपदी की लाज बचाई। तब से लेकर रक्षाबंधन का ये पावन पर्व आज तक मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के पावन पर्व को आप किस तरह से देखते हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।